और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चैट बॉक्स में टाइप कर दें फॉर दी अटेंडेंस पर्पस। थैंक यू। ये फॉर्म सारे देख लीजिए ध्यान से, इस पे कुछ रेड स्टार्स हैं जो कि मैंडेटरी फील्ड्स हैं। सबसे पहले पेशेंट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये 3 फील्ड्स भरनी है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम भर देंगे तो भी ठीक है। सारे म्यूट रखें जी अपने माइक्स प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट फील्ड आ जाती है अपनी एज। अपने म्यूट करो। एज डाल देंगे पेशेंट की, जेंडर, मेल, फीमेल। सौरभ जी। हाँ जी बताइए जी। सौरभ जी, राजेंद्र कौर बात जी। सर म्यूट की एक्सेस इनेबल कर दे सबके लिए अभी? नहीं, किसी को क्वेश्चन आंसर करना होगा तो अभी हम नहीं करें, मैं बीच बीच में कर रहा हूँ म्यूट, सो अभी रहने देते हैं हम। ओके। हाँ जी मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ ट्रेनिंग। उसके बाद फादर्स नेम, स्पाउस नेम या मदर्स नेम, तीनों में से कोई एक भरेंगे। कंट्री ऑटोमेटिकली फील्ड है, स्टेट फील्ड है, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। स्ट्रीट, मोहल्ला, सिटी, विलेज एड्रेस और मोबाइल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए क्योंकि इनवैलिड मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में नहीं एक्सेप्टेड होगा और आगे चल के प्रॉब्लम भी आएगी जब हमें डेटा निकालना पड़ेगा या पेशेंट की रिविजिट करानी होगी। ये फील्ड फिल करने के बाद यहाँ पे एक सेव बटन है जो कि रेड एरो से मार्क्ड है। सेव बटन प्रेस करेंगे तो पेशेंट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। म्यूट रहे जी, सारे म्यूट रहे। तो सबसे पहला स्टेप ओवर हो चुका है पेशेंट रजिस्ट्रेशन का। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे कि पेशेंट की रिविजिट करनी है, ये भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पेशेंट रिविजिट प्रोसेस। तो जब पेशेंट रिविजिट करानी है तो मेन पेज पे जब लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर तो यहाँ पे उनको 3 ऑप्शन दिखेंगी। तो इस बार इनको सर्च पेशेंट ऑप्शन पे जाना है जो कि मैंने सर्कल से हाईलाइट कर रखा हुआ है। म्यूट रहे कृपया जी, म्यूट रहे सारे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे सर्च पेशेंट पे तो एक ऑप्शन आएगी सर्च बाय मोबाइल नंबर या सर्च बाय सीआर नंबर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जनरेट हो जाता है। तो अगर हम मोबाइल सर्च करते हैं तो हमें मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा पेशेंट का, जो हमने कभी डाला था पहले पिछले पेशेंट के लिए, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने टेस्ट पेशेंट क्रिएट किया था और इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जितने भी पेशेंट आए हैं, चाहे वो हो सकता है एक फैमिली के पेशेंट हो, एक फैमिली के 4 पेशेंट या 5 भी हो सकते हैं पेशेंट, तो वो सारे यहाँ पे अगर हमने रजिस्टर कर रखे हैं पहले फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे सारे डिस्प्ले में आ जाएंगे। यहाँ से हमने एक चूज कर लेना है किसी भी एक जो रिविजिटिंग पेशेंट है, उस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जो रिविजिटिंग पेशेंट है उसका सिलेक्ट हमने यहाँ से कर लेना है। सिलेक्ट वाले कॉलम से ये लेफ्ट में लिखा हुआ है और क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे उसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। डिटेल्स जैसे आपके सामने आएंगी, आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट पेशेंट है, फीमेल है, 16 ईयर, ये सारे यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसका सीआर नंबर यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा डिस्प्ले में आ जाएगा। उसके बाद हमने सेव बटन पे क्लिक करना है तो ये रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक बात और बतानी है सबको बहुत जरूरी कि अगर कोई पेशेंट सेम डे आ जाता है, सेम ओपीडी आवर्स में वापस आता है, तो वो रिविजिट काउंट नहीं होगी क्योंकि रिविजिट अगले दिन से मानी जाएगी। नेक्स्ट डे से 24 घंटे के बाद या अगली ओपीडी में जब भी वो पेशेंट आता है तो उसकी रिविजिट ही काउंट होगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर को उसका मोबाइल नंबर लेना होगा और उसे सर्च करना होगा मोबाइल नंबर या सीआर नंबर से। म्यूट रहे जी, सारे म्यूट रहे। तो इसमें यहाँ पे जरूरी बात एक है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो पेशेंट अपनी पुरानी पर्ची लेके आया है या फिर वो अगर पुरानी पर्ची अपनी नहीं लेके आया तो उसके मोबाइल नंबर से आप इसका सर्च कर सकते हैं पेशेंट को और उसका रिविजिट लगा सकते हैं। और अगर वो अपना पुरानी पर्ची लेके आए पेशेंट तो मैंने ये बताया था कि सीआर नंबर का सर्च भी है। मैं 2 स्लाइड वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे सर्च बाय सीआर नंबर ऑप्शन भी दिख रहा है, तो सीआर नंबर डाल के भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। हमने रिविजिट करके सिलेक्ट करके सिर्फ ये ग्रीन बटन पे क्लिक करना है जो कि सेव का बटन है, तो रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा हूं जो कि डॉक्टर डेस्क है। अब जब पेशेंट की रजिस्ट्रेशन हो गई है किसी पर्टिकुलर डे पे या उसकी रिविजिट हो गई है, तो अगला स्टेप है पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा। जब डॉक्टर अपना लॉगिन करेगा, अब डॉक्टर डेस्क के लिए मैं आपको एक बार पीछे जाके दिखा रहा हूँ। कॉमन स्क्रीन जो सबके लिए कॉमन रहेगी स्क्रीन, वो ये वाली स्क्रीन है। तो डॉक्टर जो अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा तो उसको उसकी अपनी स्क्रीन दिखेगी जो कि डॉक्टर डेस्क मॉड्यूल हम कहते हैं। ये डॉक्टर डेस्क मॉड्यूल है। डॉक्टर ने जब अपना लॉगिन किया तो उसको ये बटन सामने दिखेंगे। जैसे जैसे उसकी रिपोर्टें बनती रहेगी, जैसे जैसे पेशेंट्स विजिट होते रहेंगे, उसकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली फिल होती रहेगी और बाकी टैब भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो डॉक्टर का जो लॉगिन क्रेडेंशियल स्टार्ट होगा, जो लॉगिन आईडी स्टार्ट होंगे, वो होगा AAC_हॉस्पिटल नेम। ये भी सबसे शेयर कर दिए जाएंगे। तो ये आप कलेक्ट करके अपना ही यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करें, इसका बहुत ध्यान रखना है हर एप्लीकेशन यूजर को। मैं जब नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ, डॉक्टर डेस्क हम क्लिक करेंगे। ये जो डॉक्टर्स के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा पेज खुलेगा। म्यूट रहिए जी कृपया सारे। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इस पेज को ऑब्जर्व करें सारे। ये डॉक्टर्स का स्टेप है, जो वहां पे मेडिकल ऑफिसर्स बैठेंगे उनका स्टेप है ये। तो यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, किस डेट का है। और ये तो मैंने एक सैंपल लिया है, तो यहाँ पे आपको पुरानी डेट दिख रही है। फिर आपको दिखेगा स्टेटस, कि सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आएगा स्टेटस, वेटिंग है या अटेंडेड पेशेंट है। तो जितने पेशेंट डॉक्टर ने अटेंड कर लिए, अब अटेंड करने का मैं प्रोसेस भी बताऊंगा आगे चल के। तो जितने पेशेंट अटेंड हो गए हैं वो यहाँ पे रेड में आ जाएंगे। रेड स्क्वायर के अंदर ये देख लीजिए, रेड स्क्वायर जो वेटिंग पेशेंट है, यानी कि जो क्यू में है डॉक्टर के लिए विजिट के लिए, वो ग्रीन में वेटिंग स्टेटस आएगा। वेटिंग और अटेंडेड, यहां से पता चल जाएगा कि पेशेंट वेटिंग में है या अटेंडेड हो चुका है पेशेंट। उसका पेशेंट का नेम, CR नंबर यहाँ पे आएगा और उसकी डिटेल्स। और उसके बाद जब पेशेंट कोई वेटिंग है तो वेटिंग पे डॉक्टर को क्लिक करना है। जो ये एक्शन वाला टैब है RX पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे PPT में सारे मैंने स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, इसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा, PPT सबसे शेयर हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि जब RX पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा ऐसा कुछ। म्यूट रहे, सारे म्यूट रहे जी। उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म खुल जाएगा, उस पर्टिकुलर पेशेंट का नाम आ जाएगा ऊपर, उसकी एज, मोबाइल नंबर, CR नंबर आ जाएगा। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब अभी लाइव करके दिखाएंगे तो आपको प्रॉपर थोड़ा आइडिया हो जाएगा इससे। तो उसके बाद ये डिटेल्स भरनी है डॉक्टर्स ने, पेशेंट के वाइटल्स, हिस्ट्री, ये मॉडिफिकेशन करनी है तो कुछ कर सकते हैं अगर पुराना कोई पेशेंट रिविजिट पे आता है। चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है, उसके बाद ऐड बटन दबाना है, सारी कंप्लेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगी जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज फेस कर रहे पेशेंट। उसके बाद आगे चल के म्यूट रहे, सारे म्यूट रहे जी। उसके बाद आगे चल के लास्ट में एक पेज है सेव एंड प्रिंट का। लास्ट में एक ऑप्शन है सेव एंड प्रिंट का। सेव एंड प्रिंट, म्यूट रहे जी, सारे म्यूट रहे। सेव एंड प्रिंट ऑप्शन दबाने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उसमें प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में जितना आप डिटेल भरेंगे वो सारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डिटेल नहीं भरा तो ये आपका ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में कोई अभी डिटेल नहीं है। टेस्ट पेशेंट का मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल आपको। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अगर आप सेव करेंगे तो एप्लीकेशन में सेव हो जाएगा, अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट निकल आएगा और आप पेशेंट को हैंड ओवर कर दें वो प्रिंट। सो कुछ ऐसा होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में जो देखने वाली बात है वो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर, CR नंबर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पेशेंट का नाम रहेगा, डेट, टाइम, एज, जेंडर, यहाँ पे फादर्स, मदर, स्पाउस नेम, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। ये पेशेंट को आप प्रिंट आउट देके हैंड ओवर कर सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट ये स्लिप लेके फार्मासिस्ट के पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो स्टेप है डॉक्टर्स का, वो यहाँ पे ओवर हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा जो कि फार्मासिस्ट के लिए है,
जो थर्ड काउंटर पे जो बैठेंगे फार्मेसी ऑफिसर्स, उनके लिए है। अब कृपया वो ध्यान दें यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि फार्मासिस्ट को भी लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो अपना लॉगिन आईडी यूज करके, उनका लॉगिन आईडी स्टार्ट होगा SO_हॉस्पिटल नेम। लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SO_हॉस्पिटल नेम से उनका लॉगिन आईडी शुरू होगा। जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको कुछ एक मेन पेज ऐसा दिखेगा। अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें सारे। अब मैं इश्यू टू पेशेंट, जो कि थर्ड स्टेप है, जब पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन करा ली, उसने डॉक्टर से विजिट कर ली, डॉक्टर ने एडवाइस लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन पेज लेके वो फार्मासिस्ट के पास जाएंगे पेशेंट्स, और थर्ड पेज पे उसको, थर्ड स्टेप पे उसको ऐसा दिखेगा फार्मासिस्ट ऑफिसर के पास जब वो जाएंगे। जैसे कि मैंने रिपीट किया था कि फार्मासिस्ट विल यूज देयर लॉगिन क्रेडेंशियल स्टार्टिंग विद SO_हॉस्पिटल नेम। यहां आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने लॉगिन आईडी सब बहुत ध्यान से यूज कीजिए, दूसरे लॉगिन आईडीज मत यूज कीजिएगा। सबसे पहले इश्यू टू पेशेंट दिखेगा। जब इस पे हम क्लिक करेंगे फार्मासिस्ट, तो एक नया पेज खुलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे CR नंबर टाइप करेंगे। पहले के 7 डिजिट टाइप हैं, उसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो पेज से देख के, प्रिस्क्रिप्शन पेज से देख के फार्मेसी ऑफिसर टाइप करेंगे। CR नंबर पूरा करके यहाँ पे गो ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे और एक नया फॉर्म खुल जाएगा उस CR नंबर के अगेंस्ट। CR नंबर है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मैं नेक्स्ट, जब मैं गो करूंगा तो नेक्स्ट पेज मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, ड्रग डिस्पेंसिंग फॉर्म। ये ड्रग डिस्पेंसिंग फॉर्म है, ये खुल जाएगा। तो मैंने एक सैंपल पेशेंट लिया था, कोई मिस्टर अमनप्रीत सिंह है, और उनकी डिटेल, उनकी एज, उनका मोबाइल नंबर, उनका CR नंबर सारा डिस्प्ले हो रहा है। करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ड्रग विंडो पे, तो यहाँ पे जितनी आम आदमी क्लिनिक की ड्रग्स हैं, जो कि इससे आपको पहले से ही दिखेंगी ड्रॉप डाउन में, आपको वो ड्रग सिलेक्ट करनी है। सपोजिंग पैरासिटामोल दिया है या कोई सिरप दिया है, तो वो ड्रग सारी आपके डिस्प्ले में हो जाएंगी। आप 1 या 2 उसके वर्ड्स टाइप करेंगे तो वो आपको विजिबल हो जाएंगे। ड्रग्स आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी डालनी है। रिक्वेस्टेड क्वांटिटी डालने के बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका ड्रग जो है एप्लीकेशन में सबमिट हो जाएगी, एप्लीकेशन में उसकी वैल्यू आ जाएगी, और आप साथ ही साथ फिजिकली डिस्पेंस भी कर सकते हैं ड्रग पेशेंट को। तो जब सेव बटन दबाएंगे, 2 काम हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो एप्लीकेशन में पूरा डेटा चला जाएगा कि कौन सी ड्रग डिस्पेंस हो रही है पेशेंट को, कौन सी मिल रही है, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि आप कौन सी ड्रग वो करें, और फिजिकली आप वो ड्रग डिस्पेंस कर दीजिए। ये एक फील्ड डिस्क्रिप्शन है, कुछ जो मैंने फील्ड्स की डिस्क्राइब डाली हुई है, फुल फॉर्म, ये भी एक बार देख लीजिएगा। मैंने अभी 3 स्टेप्स बता दिए हैं, तो PPT यहीं तक है। अब हम एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सारे वेट करें, मैं प्रैक्टिकल एक बार करके दिखाता हूं, एप्लीकेशन चला के दिखाता हूं, सैंपल एप्लीकेशन।
ये सारे देख पा रहे हैं? देख लीजिए। ठीक है जी, मैं अब प्रैक्टिकल एक बार करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने पीपीटी में बताया है वो एक बार चला के दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन को। तो सारे अपने स्क्रीन पे ध्यान दें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सारे अपनी स्क्रीन पे ध्यान दे दें। मैं प्रैक्टिकल चला के दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पीपीटी में बताया था कि आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस लिंक को आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर की विंडो पे, यहाँ पे सबसे टॉप पे। तो आपको एप्लीकेशन यहाँ से चल जाएगी। या दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन चलाने का कि आपके मोबाइल, जो आपके टैबलेट्स हैं, मोबाइल टैबलेट्स हैं, उन पे एप्लीकेशन डाउनलोडेड होगी, तो वहां से भी आप अपना चला सकते हैं। दोनों तरफ से आपको ये स्क्रीन दिखेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं। एक सैंपल यूजर आईडी मैंने क्रिएट किया है अपने लिए, और वो चला के मैं दिखाता हूं अभी आपको। पासवर्ड हमारा रहेगा 123456। बहुत ध्यान दें कि सारे अपना अपना यूजर आईडी ही यूज करें। पासवर्ड शुरू में सबका सेम रहेगा 123456। फॉर सिंप्लिसिटी हमने सिंपल पासवर्ड रखा है। थर्ड स्टेप में मैं कैप्चा डालूंगा। ये वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी। एवरी टाइम जब लॉगिन करेंगे तो ये चेंज होती रहेगी। ये तीनों चीजें भरने के बाद मैंने अपना यूजर आईडी फिल कर दिया जो मेरे को प्रोवाइडेड था। मैंने पासवर्ड डाल दिया 123456 और मैंने कैप्चा डाल दिया। मैंने लॉगिन बटन प्रेस किया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं पेशेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। आप सारे अपने स्क्रीन पे ध्यान दें। पेशेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सबसे पहला स्टेप है, जब पेशेंट विजिट करता है किसी भी आम आदमी क्लिनिक में, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपने लॉगिन यूज करके आपको, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर ऑपरेटर है, वो पेशेंट की रजिस्ट्रेशन या रीविजिट दोनों प्रोसेस कंप्लीट करेगा। लॉगिन करने के बाद पेशेंट, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उसको अपना ऐसे डिटेल्स दिखेंगे स्क्रीन पे। न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि पहला स्टेप है, मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं एक टेस्ट पेशेंट रजिस्टर कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मतलब यहां पे आप भर सकते हैं। एज, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या स्पाउस नेम या मदर्स नेम, तीनों में से कोई एक फील्ड हमने भरनी है। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसपे रेड स्टार लगा है। कंट्री ऑटोमेटिकली फील्ड है। स्टेट फील्ड है। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं लॉगिन करूंगा अपने लॉगिन आईडी यूज करके, वो ऑटोमेटिकली फील्ड है। स्ट्रीट, मोहल्ला, फुल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, लास्ट में आती है। मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। ये करने के बाद, जैसा मैंने बताया था, ये सारी फील्ड जब फिल हो गई, केयरफुली इसका ध्यान दें। हमने जो यहाँ पे सेव बटन है, ये देखिए सेव बटन आ रहा है ग्रीन वाला, इस पे क्लिक कर देना है। तो एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। ये सीआर नंबर जनरेट हो गया है मेरी रजिस्ट्रेशन पे। इस पेशेंट के अगेंस्ट, जो मैंने टेस्ट पेशेंट क्रिएट किया था, इस पेशेंट के अगेंस्ट ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप ओवर हो चुका है, जिसमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। अगला स्टेप है कि अगर पेशेंट वापस आ जाता है नेक्स्ट डे,
तो पेशेंट रिविजिट करेंगे हम, हमें जाना है सर्च पेशेंट पे, ये रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर पे ही होगा, रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर जो काउंटर है पेशेंट रिविजिट करने के लिए। मान लें कि पेशेंट अगले दिन आ जाता है या डॉक्टर उसे फॉलोअप बुलाता है, 1 हफ्ते बाद बुलाता है या 3 डेज के बाद बुलाता है, तो जब भी पेशेंट नेक्स्ट विजिट में आता है, नेक्स्ट ओपीडी में आता है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर तो पेशेंट अपना सीआर नंबर अपनी स्लिप लेके आया है तो यहाँ पे हम सीआर नंबर डाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया था सीआर नंबर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यूनिक नंबर। या फिर हम अगर पेशेंट लेके नहीं आया, अपनी स्लिप लॉस्ट हो जाती है या कोई और रीजन से, तो हम मोबाइल नंबर से उसका सर्च कर सकते हैं डिटेल्स। मैं सर्च कर रहा हूं। सर मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं गो कर रहा हूं। ये देखिए मैंने अभी पेशेंट रजिस्टर किया था। तो इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जितने पेशेंट रजिस्टर हैं, हो सकता है कि एक फैमिली में 4 या 5 या जितने मेंबर्स हों वो एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हों, तो वो सारे सीआर नंबर, जो कि सीआर नंबर अलग अलग रहेगा सबका, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्योंकि टेस्ट पेशेंट है तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो करने के बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑप्शन पे एक कोई जो मेरा प्रेजेंट है, पेशेंट मेरे सामने है, एक है या 2 पेशेंट हो सकते हैं, फैमिलीज में 1 या 2 पेशेंट भी आ जाएं, तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट ऑप्शन करते ही मेरे पास ये आ जाएगा और मैंने सेव बटन प्रेस कर देना है। सेव बटन प्रेस करने के बाद पेशेंट का रिविजिट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्योंकि टेस्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है, पर हमने रिविजिट उसका सिलेक्ट करके सेव बटन प्रेस कर देना है। सेव बटन प्रेस करते ही आपकी पेशेंट की रिविजिट कंप्लीट हो जाएगी, रिविजिट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 2 स्टेप्स ही होंगे, पेशेंट रजिस्ट्रेशन न्यू पेशेंट की और ओल्ड पेशेंट की रिविजिट। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था डॉक्टर डेस्क। तो जब डॉक्टर्स अपने स्क्रीन पे ध्यान दें सब लोग, जब डॉक्टर अपना स्क्रीन अपना लॉगिन आईडीज यूज करके ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, तो उनको यहां जाना है डॉक्टर्स डेस्क पे। क्योंकि ये टेस्ट एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। डॉक्टर डेस्क पे क्लिक करने के बाद अपने लॉगिन आईडी से आपको कुछ स्क्रीन दिखेगा इस तरह से। हो सकता है कि कभी कभी एक पॉपअप एरर आ जाए, तो हमेशा ये यूज करें आप, ये वाला ऑप्शन, अलाउ पॉपअप्स फ्रॉम HMIS punjab.uat.dcservices.in। इस ऑप्शन को क्लिक कर लें, सबसे पहले वाली ऑप्शन को। कई बार पॉपअप ब्लॉकिंग हो जाती है तो डिस्प्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जब डॉक्टर्स ने अपना लॉगिन आईडी यूज करके डॉक्टर डेस्क पे क्लिक किया तो उनको डॉक्टर्स डेस्क पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि अब एक पेशेंट जो मैंने अब रजिस्टर किया था अभी जस्ट नाउ, उसका स्टेटस है वेटिंग। तो ऐसे जितने भी पेशेंट डॉक्टर्स के पास होंगे वो यहाँ पे वेटिंग या अटेंडेंस स्टेटस पे आ जाएंगे। तो इस समय एक पेशेंट रजिस्टर हुआ है आज की डेट में, जो कि 19 जनवरी 2023 है। तो वेटिंग के बाद हमें डॉक्टर को अटेंड करना है पेशेंट को। RX पे जाके, RX पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जो कि आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आएंगी पेशेंट की। जैसे कि मान लेते हैं हेडेक है, कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट एंटर करने के बाद यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ऐड बटन प्रेस करेंगे, ऐड बटन प्रेस करते ही यहाँ पे उसकी चीफ कंप्लेंट ऐड हो जाएगी। जैसे मैं आई पेन डाल रहा हूँ, मैंने 2 चीफ कंप्लेंट डाल दी जो पेशेंट ने प्रेजेंट करी डॉक्टर को, और ऐड का बटन क्लिक कर दिया। ये बहुत जरूरी है, जब तक ऐड का बटन क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे डेटा ऐड नहीं होगा। अगर कोई हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस की तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेशन डन। ये सारे आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको फिल करनी होगी। ये सारे डिटेल्स फिल करके ड्रग वगैरह जो भी आपने प्रिस्क्राइब करने हैं डॉक्टर्स ने करके लास्ट ऑफ पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका, अगर आप ट्रीटमेंट की एंड कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे अपने क्लिनिकल नोट्स के साथ। कुछ भी यहाँ पे नोट डाल दीजिए, क्लिनिकल नोट्स ऐसे जो पेशेंट को आप बताना चाहेंगे।
तो आप ट्रीटमेंट की एंड कर सकते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट की एंड नहीं करनी, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर चाहते हैं कि पेशेंट विजिट करे 3 डेज बाद या 7 डेज बाद, जैसे उनको हो, या कभी एसओएस पे विजिट करे, तो यहाँ पे आप एसओएस हटा के नंबर ऑफ डेज यानी कि 6 डेज या 7 डेज के बाद रिविजिट कर सकता है पेशेंट, या डेट शेड्यूल कर सकते हैं कौन सी डेट को पेशेंट को रिविजिट करना है। अगर पेशेंट एसओएस पे विजिट करना चाहे कोई प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ एसओएस का ऑप्शन भी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद, क्लिनिकल नोट कंप्लीट करने के बाद, आपके पास ये स्लिप जनरेट हो जाएगी। इसमें आपकी सारी जो चीफ कंप्लेंट्स हमने डाली थी, हेडेक, आई पेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेसेस, जैसे मैंने ये लिखी थी ऊपर, और क्लिनिकल नोट जो हमने लास्ट में लिखे थे, ये सारा आ जाएगा। फॉलोअप का भी जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आप 7 डेज के बाद डालेंगे, 3 डेज के बाद डालेंगे, या नेक्स्ट डे फॉलोअप डालेंगे, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। एसओएस पे डालना है तो एसओएस बेसिस पे, यानी कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो जल्दी आना चाहता है, तो एसओएस डाल दीजिए। ये प्रिस्क्रिप्शन आपका ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पेज रेडी है विद सीआर नंबर, एंड जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, उतना ही ये पेज फिल होता रहेगा। ये आप इस पे सेव क्लिक कर दीजिए। सेव क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन के अंदर सारा डेटा पेशेंट का चला गया। अगली बार जब पेशेंट रिविजिट करेगा तो डेटा विजिबल रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, उसके मोबाइल नंबर या सीआर नंबर से रिट्रीव हो जाएगा डेटा। डॉक्टर्स डेस्क का स्टेप जो आपका आरएस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो थर्ड स्टेप था, अब स्क्रीन पे ध्यान दें अपना, फार्मेसी ऑफिसर्स ध्यान दें अपना स्क्रीन पे। जब फार्मासिस्ट अपने जो फार्मेसी ऑफिसर्स हैं, जब लॉगिन करेंगे अपने स्क्रीन पे अपने लॉगिन आईडी यूज करके, जो कि SO_हॉस्पिटल नेम से होगा, तो उनके पास ये ऑप्शन आएगी इश्यू टू पेशेंट। क्योंकि ये टेस्ट वेबसाइट है तो कुछ अलग सा दिख रहा है, लेकिन ये बटन कॉमन रहेगा। इश्यू टू पेशेंट पे क्लिक करेंगे जब फार्मेसी ऑफिसर, तो उनको ये सीआर नंबर आएगा। सीआर नंबर जब ये पूरा टाइप करेंगे, उसके बाद गो क्लिक करना है। गो क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने ये अभी पेशेंट बनाया था अपनी ट्रेनिंग में सुबह, तो ये पेशेंट का नाम, उसकी एज, मोबाइल नंबर, सीआर नंबर, ये सारा डिस्प्ले में आ जाएगा। यहाँ से जो भी ड्रग सिलेक्ट करनी है, जो भी डॉक्टर्स ने ड्रग्स उनको प्रिस्क्राइब करी, सपोजिंग पैरासिटामोल है, तो मैंने 2 उसके वर्ड्स टाइप करे, पैरासिटामोल तो सिरप है या पैरासिटामोल टैबलेट है, जो भी है इसका आ जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे हम, जितनी मेडिसिन हमने डिस्पेंस करनी है। रिमार्क्स टाइप कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने कोई रिमार्क्स लिखे ऑल्टरनेट डे खाने नहीं टाइप करेंगे तो भी ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। और इसके अलावा कोई और मेडिसिन अगर करनी है, यहाँ पे ऐड होती रहेंगी मेडिसिन। सारी मेडिसिन जब ऐड हो जाएंगी इसमें, तो आपने सेव का बटन कर देना है। सेव बटन का दबाने से 2 ऑप्शंस होंगे, एक एप्लीकेशन में डेटा चला जाएगा और एक पेशेंट को आप मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड में रहेंगी कि कौन सी मेडिसिन डिस्पेंस हुई है पेशेंट को। क्योंकि टेस्ट एप्लीकेशन है तो इसमें थोड़ा सा ये एनेबल नहीं है अभी, पर जब आप सेव बटन करेंगे तो यहाँ पे 2 एक्शन हो जाएंगे। तो फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे रोल ओवर हो गया है। तो 3 स्टेप हो गए हैं, पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्टर विजिट यानी कि जो डॉक्टर डेस्क पे होगा, और तीसरा ड्रग डिस्पेंसिंग जो कि फार्मेसी ऑफिसर्स करेंगे। अपने अपने लॉगिन से आप लोगों को सिर्फ अपने अपने स्क्रीन ही दिखेंगे। तीनों जो हमने रोल्स डिफाइन करे हैं, रजिस्ट्रेशन को अपना दिखाई देगा काउंटर पे, डॉक्टर्स को अपना दिखाई देगा, और फार्मासिस्ट को अपना स्क्रीन दिखाई देगा। तो ये सारे चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। लाइव एप्लीकेशन ट्रेनिंग बस इतनी थी। सो अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी सर, अनिल, फार्मेसी ऑफिसर अर्बन पीएससी कोटपुरा। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो जी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ? ਸਰ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ prescription ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ 1 by 1 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੈਲੋ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ